सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू 100 डेज बीएसए चैलेंज डे 6। सो आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रॉम जीएफजी। इट इज एरे सबसेट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव बीन गिवन टू एरेज ए एंड बी, एंड हम लोग को चेक करना है कि इफ एरे बी इज अ सबसेट ऑफ एरे ए और नॉट। ठीक है, तो समझ में आ रही है क्वेश्चन। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ए एरे दिया हुआ है विच इज दिस, एंड फिर बी एरे दिया हुआ है विच इज दिस। सो हमें चेक करना है कि जो बी एरे में जितने भी एलिमेंट्स है वो ए एरे में आ रहे हैं या नहीं, एंड उनका फ्रिक्वेंसी उतना ही होना चाहिए। जैसे कि मैं भी इसमें काफी देर से गलतियां कर रहा था कि मैं बस चेक कर रहा था कि क्या सिर्फ 7 का अकरेंस इस एरे में है या नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बी एरे में अगर 7 दो बार अकर हो रहा है, सो एरे ए में भी 7 का अकरेंस दो बार होना चाहिए, एटलीस्ट दो बार तो होना ही चाहिए, वरना ये फिर गलत आ जाएगा। तो मैं काफी देर से यही गलती कर रहा था और इसको फिक्स करते ही मेरा कोड रन कर गया। सो इस बात का हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस एम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डबल लूप रन नहीं कर सकता। इफ आई रन अ डबल लूप है, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन इंटू एम, जो हमें एक टीएलई एरर दे देगा। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो चलते हैं अब इसके एल्गोरिदम पे। ओके, तो हम आ चुके हैं एल्गोरिदम पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अप्रोच यूज किया है वो है एक मैंने हैश मैप अप्रोच यूज किया है, और हैश मैप में भी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। काफी सारे बेस केस को, काफी सारे एक्सेप्शन केसेस को ये खुद ही सॉल्व कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एक एम्प्टी फ्रीक्वेंसी मैप को डिक्लेयर करना है। ठीक है, और उसमें फॉर लूप की हेल्प से जो भी कीज और वैल्यूज है उसको स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो एरे ए में से जितने भी मेरे कीज हैं, जितने भी मेरे वैल्यूज है, उसको मैं स्टोर करा लूंगा इन माय फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज करूंगा, और वो फॉर लूप तक तो चलेगा जब तक मेरे एरे ए में एलिमेंट्स बाकी हैं। और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि इफ केस मैंने लिखा है कि अगर अगर एरे नम अगर जो एरे में से जो नंबर है वो अगर मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर वो पहले से मेरे हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो उस एलिमेंट की या उस की के जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट कर दो बाई वन से। ठीक है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको एज अ न्यू की एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सो ये था पहला फॉर लूप। अब दूसरा फॉर लूप मैंने लिखा है सबसेट कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, सबसेट को चेक करने के लिए। सो मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले एक फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, एक फॉर लूप स्टार्ट होगा, और वो कब तक चलेगा? वो जब तक एरे बी के जो नम लेंथ है तब तक वो रन करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि इफ जो मेरा की है वो अगर मेरे फ्रीक्वेंसी मैप में प्रेजेंट नहीं है, जो की बी एरे में है और वो की मेरा जो है फ्रीक्वेंसी मैप है अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न करो। तो ये तो हो गया पहला केस कि वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो। बट यहाँ पे मुझे दूसरा केस लेना पड़ेगा कि अगर वो की तो प्रेजेंट है बट उसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है। ठीक है, उसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है, तब भी फॉल्स रिटर्न ही करो। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि मान लेते हैं यहाँ पे दो सेवन था, बी में दो सेवन है, बट मान लेते हैं कि ए में फर्स्ट ही सेवन था। तो जब इस सेवन को चेक किया तो ये सेवन काउंट हो गया, तो इसकी वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करा दूंगा मैं। ठीक है, तो जब ये सेवन आएगा तो क्या चेक करेगा कि मेरे फ्रीक्वेंसी मैप में सेवन की तो अवेलेबल है बट उसका वैल्यू क्या है? जीरो हो चुका है। तब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न कर देता है, जो कि मुझे एक एरर दे देता। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर होती है यहाँ पे। और ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे काउंट कर लो, एंड उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो बाई वन से। ठीक है, एलिमेंट फाउंड हो गया तो सही बात है, लूप कंटिन्यू करेगा, बट उसके साथ साथ ही क्या करो, उसकी वैल्यू को कम भी कर दो कि अगर उसके जैसा ही अगर कोई और आगे किया आता है तो उसे ये डबल काउंट ना कर ले। ठीक है, अब जब लूप एंड हो जाएगा, अगर जब मेरा लूप एंड हो गया बिना एक भी फॉल्स केस इनकाउंटर किए हुए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे बी में प्रेजेंट थे उतने ही सारे एलिमेंट्स मेरे एरे ए में भी प्रेजेंट थे। सो यहाँ से क्या होता है, सबसेट का केस सक्सेसफुल हो जाता है। सो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओ एन प्लस एम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एम क्या, ऑर्डर ऑफ एन क्या है? ये फर्स्ट फॉर लूप जो मुझे फ्रीक्वेंसी हैश मैप स्टोर करने में लगेगा। एम क्या है? एम है ये फॉर लूप। ठीक है, जितना एरे में जितना एरे लेंथ एरे बी का होगा। एंड दिस ऑर्डर ऑफ के क्या है कि मुझे जितने की लेने पड़ेंगे मेरे फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के लिए, वो है ऑर्डर ऑफ के, तो उतना ही उसका स्पेस हो जाएगा। तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। ठीक है, इसके अब कोड पे ध्यान देंगे हम लोग। तो ये रहा इसका कोड। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्प्टी हैश मैप माई डिक्ट करके इसको इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, एंड मैं यहाँ और ये सारा कोड, ये पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है? ये पार्ट ऑफ कोड जितने भी कीज एंड वैल्यू हैं फ्रॉम एरे ए उसको स्टोर करवा रहा है। ठीक है,
और मेन पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे बी में है उतने ही सारे एलिमेंट्स मेरे एरे ए में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक जितने लेंथ है एरे बी के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ नम नॉट इन माई डिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो नम है यहाँ पे वो अगर मेरे डिक्शनरी में या मेरे फ्रीक्वेंसी मैप में कह लो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। या फिर और केस कि और केस क्या है कि अवेलेबल है भी बट उसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है, तो क्या रिटर्न कर दो, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर वो प्रेजेंट था, मान लेते ये इफ केस हिट नहीं किया, मतलब वो प्रेजेंट था तो सिंपली क्या करना है, उसकी वैल्यू को -1 कर दो, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये जो पार्ट ऑफ कोड है ये चेक कर लेगा कि एरे बी सबसेट है या नहीं। और इतना होने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा केस सक्सेसफुल हो जाता है। सो ये था आज का सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं डे 6 में।